नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैव टू, यानी एक होता है यूज ऑफ हैव टू, वर्ब हैव टू होता है। इसके बारे में देखिए, हैव टू नाम होता है, सिर्फ हैव ही नहीं होता है इसमें। यूज ऑफ हैव टू, और हैव टू में क्या क्या आते हैं? हैज टू भी आता है, हैव टू आता है, हैड टू आता है, विल हैव टू आता है और शैल हैव टू। यानी नाम तो सिर्फ हैव टू है, लेकिन इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सारे लोग आते हैं हैव टू में। ठीक है, अब देखिए इसका ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यूज ऑफ हैव टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां कर्ता यानी सब्जेक्ट जो होता है ना, कोई काम खुद ना करे, यानी जबरदस्ती मतलब उससे कराया जाए, वो किसी के दबाव में या जबरदस्ती अगर कोई काम करे। कौन? सब्जेक्ट। यानी अगर कर्ता जो है ना, कोई काम खुद ना करके जबरदस्ती कराया जाए उससे, तो वहां पे क्या प्रयोग करोगे आप? हैव टू का प्रयोग। सिर्फ हैव टू नहीं, यानी वर्ब हैव टू का प्रयोग करेंगे, इसमें सारे लोग आएंगे। अब देखिए, याद रखिए प्रेजेंट में, यानी अगर काम अभी हो रहा है प्रेजेंट में, तो वहां पे आप याद रखिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट में क्या करेंगे? हैज टू और हैव टू। टाइम अगर गुजर चुका है, पास्ट में आपसे कोई काम जबरदस्ती कराया गया है, तो याद रखिए वहां पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए फ्यूचर में कोई काम आपसे जबरदस्ती कराया जाए, तो वहां पे याद रखिए विल हैव टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? हैज टू, और प्लूरल के साथ हैव टू। और फ्यूचर में पास्ट में तो हैड टू सबके साथ लगता है। अब फ्यूचर में आपको पता है आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलते शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले जान लीजिए रूल क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो याद रखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद देखिए वर्ब हैव टू लगाएंगे, यानी उसमें जितने भी आते हैं। अब देखिए हमारे पास जगह तो नहीं है, हमने 2-3 लिख दिए, आप पूरा समझिए चाहे जो लगा सकते हैं। हैज टू लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू भी लिख सकते हैं। यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने 3 ही लिखा है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे आते हैं इसके। तो देखिए मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है। तो देखिए ये आप खुद काम नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती आपसे कोई कर रहा है। मुझे घर जाना पड़ता है, मैं नहीं जाना चाहता लेकिन जाना पड़ता है, जबरदस्ती हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है? आई। क्या है? मुझे। मुझे का मी मत लगाइएगा, आई होता है सब्जेक्ट। तो मुझे का आई हो गया, आई। अब बताइए आई के साथ हैज लगता है क्या? आपको बताए थे प्रेजेंट में हैज लगता है और हैव लगता है। आई के साथ तो है भी लगेगा, तो हैज मत लगाइएगा, आई हैव। और क्या लगाएंगे? आई हैव टू। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि तीनों में से कोई एक लगेगा। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? जाना, आई हैव टू गो। और कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? घर, आई हैव टू गो होम। और लास्ट में क्या करिए? फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन गया। दूसरा देखिए तुम्हें काम करना पड़ता था। अब देखिए काम करना पड़ता था, पहले की बात है ना, जबरदस्ती आपको काम करना पड़ता था, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए यू। तो यू। अब देखिए हैज नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्यों हैड लगेगा? क्योंकि देखिए पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट में क्या लगता है? हैड। यू हैड टू। अब देखिए करना, करना के लिए क्या होती है? डू। डू क्या है? मेन वर्ब, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क। यू हैड टू डू वर्क। और क्या करिए? फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका क्या होगा? बन जाएगा। तीसरा देखिए रवि को स्कूल जाना पड़ा। रवि को स्कूल क्या हुआ? जाना पड़ा। देखिए तो ये भी क्या है? पास्ट में ही है ना, रवि को स्कूल जाना पड़ा, काम तो हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है? रवि। तो क्या करिए? रवि लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? अब देखिए हैज तो लगेगा नहीं, हैव भी नहीं लगेगा, तो हैड लगाना पड़ेगा, पास्ट की बात हो गई। तो रवि हैड टू। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना की क्या होती है? गो टू। कहाँ पे? स्कूल। रवि हैड टू गो टू स्कूल। और लास्ट में क्या करिए? फुल स्टॉप लगा दिए। चौथा देखिए राधा को पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, यानी फ्यूचर में जबरदस्ती काम करवाया जाएगा,
तो देखिए फ्यूचर की बात हो गई तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राधा। और आपको बताए थे फ्यूचर में क्या लगता है, विल हैव टू या तो शैल हैव टू। अब देखिए राधा तो के साथ क्या लगेगा, विल हैव टू ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राधा विल हैव टू, राधा विल हैव टू। और क्या करना, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, और क्या, पुस्तक को, तो रीड द बुक। और क्या करिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले रूल जान लीजिए। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद देखिए इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू है, लेकिन जब आपको बताए थे जब दो लोग आते हैं तो उन दोनों के बीच में नॉट लगता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाने के बाद हैज लगाएंगे, अगर हैज आएगा तो हैव आएगा, तो हैव, और हैड आएगा तो हैव, और उसके बाद तुरंत नॉट लगा देंगे, यानी हैज, हैव, हैड तीनों में से कोई भी आवे, या विल हैव आवे, इन तीनों में से कोई भी आवे ना, तो इन तीनों को लगाने के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद टू लगाएंगे। हैव टू भले होता है लेकिन दोनों के बीच में नॉट लगता है, तो उसके बाद क्या लगाने, नॉट लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और लास्ट में क्या करिएगा, फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल है, हमें बारिश में बाजार जाना पड़ता, हमें बारिश में बाजार नहीं जाना पड़ता, बारिश में बाजार नहीं जाना पड़ता है। तो देखिए निगेटिव है ना, तो हमें बारिश में बाजार नहीं जाना। सब्जेक्ट क्या है, हमें, और बता दीजिए हमें की अंग्रेजी क्या होती है, वी होता है, इतना आसान, वी। अब देखिए, अब बताइए वी के साथ, अब देखिए प्रेजेंट में आपको बताए थे हैज या हैव लगेगा, तो देखिए वी के साथ तो हैव लगता है, तो वी हैव, और टू मत लगाइएगा क्योंकि निगेटिव है, तो वी हैव नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, वी हैव नॉट टू। अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो टू, और कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, गो टू मार्केट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए कुछ और बचा है क्या, हाँ अन्य बचा है, बारिश में, तो इन द रेन, इन द रेन, और लास्ट में क्या करिए, फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। सेकंड देखिए, गीता को अपना पाठ याद नहीं करना होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन है, गीता, तो गीता लिख दीजिए, गीता। अब देखिए, अब गीता के साथ विल लगता है क्योंकि फ्यूचर में बताए थे विल है, फ्यूचर में क्या लगता है, विल हैव टू, और शैल हैव टू लगता है, तो क्या लगाएंगे, गीता, उसके बाद देखिए विल लगा दीजिए, क्या लगाएगा, विल लग जाएगा। उसके बाद देखिए गीता विल, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद याद रखिएगा हैव टू बाद में लगेगा, हैव टू क्या होगा, बाद में लगेगा। एक ही अक्षर बाहर आता, अगर तीन लोग हैं तो पहला आएगा, दो लोग बाहर चले जाते, दुई हैं तो एक पहले आएगा, दो बाहर में चले जाते। तो गीता विल नॉट हैव टू, और उसके बाद क्या करना है, देखिए मेन वर्ब क्या है, याद करना, याद करना, याद करने के लिए क्या होती है, लर्न, और अपना पाठ, और गीता अपने लिए क्या लगाती है, हर, और हर लेसन, और लास्ट में क्या करिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। थर्ड देखिए, माली को बगीचे से फूल तोड़ना पड़ता था, पास्ट की बात कर रहा है ना, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, माली, तो माली की अंग्रेजी क्या होती है, द गार्डनर, द गार्डनर। अब देखिए निगेटिव है तो आपको पता है पास्ट के लिए क्या लगाते हैं, द गार्डनर हैड, और निगेटिव है तो नॉट, द गार्डनर हैड नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, द गार्डनर हैड नॉट टू। उसके बाद तोड़ने के लिए क्या होती है, प्लक, द प्लक तो तोड़ना हो गया, और द फ्लावर, फ्लावर क्या हो गया, द फ्लावर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, जो काम होता है वही तो होता है। उसके बाद कहाँ से, बगीचे से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बगीचा, सॉरी फ्रॉम द गार्डन, फ्रॉम द गार्डन, और आपका क्या करिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले जान लीजिए रूल क्या होता है। फर्स्ट टाइप, जब वाक्य का प्रारंभ किससे हो, क्या से हो, तब रूल जान लीजिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे, या हैव लगाएंगे, या हैड लगाएंगे, इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो चलिए एग्जाम्पल समझिए। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए क्या राधा को भीख मांगना पड़ता है, तो देखिए है आया है तो क्या होगा, प्रेजेंट में, और राधा क्या है, राधा के साथ हैज ही तो लगेगा, तो सबसे पहले क्या लगा दीजिए, हैज, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट कौन है,
देखिए इन तीनों में कोई एक तो ये लग गया हैज, और राधा सब्जेक्ट क्या हो गई राधा, हैज राधा। अब देखिए ये हो गया, उसके सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है टू, तो हैज राधा टू। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है भीख मांगना, और भीख मांगना की अंग्रेजी क्या होती है बेग होता है। तो हैज राधा टू बेग, क्या राधा को भीख मांगना पड़ता है, हो गया। दूसरा देखिए, क्या हमें गंगा में स्नान करना पड़ता था, यानी जबरदस्ती काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, तो बताइए, और पास्ट के लिए क्या लगता है तो हैड, तो क्या लगा दीजिए हैड। सब्जेक्ट कौन है हमें, और हमें के लिए क्या होती है वी, हैड वी, और उसके बाद क्या लगा देते हैं टू, तो हैड वी टू। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है स्नान करना, और स्नान करना के लिए क्या होती है बाथ, हैड वी टू बाथ। कहां पर, देखिए बात क्या हो गया मेन वर्ब, और कहाँ स्नान करना है गंगा में, तो इन द गंगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए मेन वर्ब इसमें दिया नहीं है, तो इसमें मेन वर्ब दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपका अदर लगा दीजिए इन द गंगा। तीसरा देखिए, क्या मुझे दिल्ली से घर आना पड़ता होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, और आपको पता है आई के साथ क्या लगता है शैल लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा शैल, और देखिए शैल लगाने के बाद क्या लगाएंगे, शैल के बाद सब्जेक्ट लगता है, तो शैल आई। अब कहेंगे यहाँ पे तो नहीं, तो देखिए आपको बताए थे विल हैव और शैल हैव, विल हैव टू शैल हैव टू लगता है, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखे हैं, तो शैल आई। उसके बाद आपको पता है हैव टू लगता है, तो शैल आई हैव टू। और देखिए आना, मेन वर्ब क्या है आना, आना की अंग्रेजी क्या होती है कम, शैल आई हैव टू कम होम, कहां से दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप देखिए। तो सेकंड टाइप को आपको पता है कि क्या करना है, सिर्फ रूल फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लगेगा, आपको क्या करना है इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है, बाकी आपका क्या होगा फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लगेगा, यानी को क्या लगेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी फर्स्ट टाइप वाला ही रूल लिखिए, बस इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ा दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला क्या है, किसान को खेत कैसे जोतना पड़ेगा, किसान को खेत कैसे, देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, जबरदस्ती की बात हो रही है ना। तो देखिए अब आप बताइए किसान के साथ विल लगेगा कि शैल, तो आपको पता है किसान के साथ विल लगेगा। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या होती है हाउ, क्या हो गया हाउ। अब देखिए हाउ के साथ तुरंत क्या लगेगा विल, अब कहेंगे यहाँ तो है ही नहीं, तो देखिए आपको पता है जगह कम है इसलिए विल और शैल नहीं लिखे हैं, तो हाउ विल, और द फार्मर, हाउ विल द फार्मर। उसके बाद हैव टू, आपको पता है विल हैव टू होता है, तो विल पहले लग गया हैव टू बाद में लग गया, तो हाउ विल द फार्मर हैव टू। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया, उसके बाद हैव टू लगे, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है जोतना, और जोतना की क्या होती है प्लो, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है खेत को, प्लो द फील्ड, तो क्या हो गया आपका प्लो द फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिए, आपका बन गया। दूसरा देखिए, तुम्हें कौन सी पुस्तक को पढ़ना पड़ता था, पास्ट की बात हो रही, तुम्हें कौन सी पुस्तक को पढ़ना पड़ता था, तो देखिए कौन सी पुस्तक, अब आप बताइए यही तो क्वेश्चन वर्ड होगा, तो कौन सी पुस्तक की अंग्रेजी होती है विच बुक। अब देखिए विच बुक हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है तुम्हें, और आपको पता है देखिए पास्ट की बात हो रही, पास्ट में क्या लगता है हैड, विच बुक है हैड। उसके बाद देखिए हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है यू, विच बुक हैड यू, और उसके बाद देखिए टू लगेगा तो टू, हैड यू टू। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है रीड, तो रीड लगा दीजिए, और कुछ बचा है नहीं बचा है, और लास्ट में क्या करिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तीसरा देखिए, कितने विद्यार्थियों को आज स्कूल जाना पड़ा, देखिए ये भी पास्ट की बात हो रही, कितने विद्यार्थियों को जाना पड़ा, बात खत्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है कितने विद्यार्थियों को, तो यही होगा, आपको पता है कितने विद्यार्थियों की क्या होती है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, याद रखिए अंग्रेजी होती है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए पास्ट है, तो पास्ट के लिए आपको पता है फिर से क्या लगा देंगे हैड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे ही लगा दीजिए, तो हैड, उस सब्जेक्ट नहीं है तो टू लगा दीजिए। देखिए हैड, उसके बाद क्या लगता है हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ना हो तो टू लगाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टू। अब देखिए मेन वर्ब क्या है जाना, जाना के लिए क्या होती है गो
टू, कहाँ पे, स्कूल, गो टू स्कूल। कब जाना पड़ा, आज, तो आज की अंग्रेजी होती है टुडे। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। तो चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप कैसे बनता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, यानी और हैव लगाएंगे, हैड, ये तीनों में कोई एक सबसे पहले लगाएंगे। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक को आज गणित नहीं पढ़ाना होगा, यानी आपको देखिए ये फ्यूचर का है, क्या है, फ्यूचर का। तो आप फ्यूचर वाले सबसे पहले क्या लगाते हैं, विल और शैल, तो उसके लिए विल लगता है, विल तो सबके लिए लगता है, शैल किसके, आई और वी के साथ, तो देखिए अध्यापक के साथ तो विल ही लगेगा, तो विल। देखिए सब्जेक्ट हो मतलब ये आपका विल सबसे पहले लग गया। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपको पता है क्या है, टीचर, विल द टीचर, विल द टीचर। और उसके बाद देखिए निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, विल द टीचर नॉट हैव टू। देखिए इसको लिखे नहीं है इसमें, ये मत कहिएगा है नहीं, बताए हैं आपको शुरू में, विल द टीचर नॉट हैव टू। उसके बाद पढ़ाना, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, गणित पढ़ाना, पढ़ाना को क्या होते हैं, टीच, और टीच क्या, टीच मैथ, टीच मैथ, कब, टुडे। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका बन गया। दूसरा देखिए, क्या डॉक्टर को मरीज का इलाज करना पड़ता है, तो देखिए तो प्रेजेंट में ही है। तो देखिए क्या सबसे पहले आपको पता है डॉक्टर के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो क्या लगाएंगे, हैज द डॉक्टर, हैज द डॉक्टर, तो हैज लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट लग गया द डॉक्टर, और निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, हैज द डॉक्टर नॉट टू। और इलाज करना का क्या होता है, इलाज करना का होता है ट्रीट, क्या होता है, ट्रीट, और किसका, मरीज का, ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए मेन वर्ब ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। और कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए तीसरा आपका है, क्या लकड़हारा को लकड़ी नहीं काटना पड़ता था। देखिए पास्ट की बात हो गई है उसके, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, आपको पता बताए थे, हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड। देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, लकड़हारा, इसकी अंग्रेजी आपको पता है, वुड कटर होता है, क्या होता है, हेड द वुड कटर, हेड द वुड कटर। अब देखिए निगेटिव है तो आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, उसके तुरंत बाद टू लगेगा, तो हेड द वुड कटर नॉट टू। और काटना मेन वर्ब है, क्योंकि देखिए ना आया ना, कट द वुड्स, कट द वुड माने कट द वुड, कट द वुड। और लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका बन गया। तो चलिए अब देखिए इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लास्ट ही है, सेकंड टाइप देख लीजिए, इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए पहले रूल जान लीजिए, तो आपको पता है रूल तो ही बनता है, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से बढ़ा देंगे, आपका क्या होगा, रूल बन जाएगा। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव, हैड और विल शैल दोनों आ गया है, लगा लेंगे, और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगा देंगे, आपका रूल बन जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल समझिए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, बच्चों को कितना दूध नहीं पीना पड़ता है। तो देखिए सबसे प्रेजेंट में है तो आपको पता है, पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए। तो देखिए कितना दूध, और कितना दूध की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच मिल्क। उसके बाद देखिए प्रेजेंट में और बच्चों को, बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको क्या लगाएंगे, हैव, हाउ मच मिल्क हैव, हाउ मच मिल्क हैव। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट कौन है, तो चिल्ड्रन है, तो द चिल्ड्रन, हाउ मच मिल्क हैव द चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए निगेटिव है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लगा देंगे, टू, हाउ मच मिल्क नॉट, हाउ मच मिल्क हैव द चिल्ड्रन नॉट टू। और पीना को क्या बोलते हैं, ड्रिंक बोलते हैं। और बताइए कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका बन जाएगा। दूसरा देखिए, तुम्हें कौन सा आम नहीं तोड़ना पड़ता था। तो देखिए पास्ट में है, उसके बाद देखिए तो पास्ट के लिए क्या पता है आपको, हैड लगेगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देखिए, कौन सा आम, कौन सा आम मतलब विच मैंगो, विच मैंगो, विच मैंगो। और देखिए पास्ट में है तो पास्ट के लिए क्या लगा देंगे, हैड, विच मैंगो हैड। सब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, और तुम्हें की अंग्रेजी क्या होती है, यू,
विच मैंगो हैड यू, और निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। और आपको पता है नॉट के बाद क्या लगाते हैं, टू, टू लगा दीजिए। उसके बाद देखिए मेन वर्ब ढूंढिए, और मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, प्लक, प्लक। तो प्लक हो गया। उसके बाद देखिए कौन कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो लास्ट में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तीसरा देखिए, रवि को रोज किससे नहीं मिलना पड़ता है। तो देखिए ये भी प्रेजेंट का ही है, तो देखिए किससे, किससे की अंग्रेजी होती है विथ होम। विथ है होम माने होता है किससे, विथ है होम, ये हो गया किससे की अंग्रेजी। अब देखिए उसके तुरंत बाद देखिए प्रेजेंट में रवि के लिए क्या लगेगा, हैज लगता है, आपको पता है, विथ होम हैज। और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, रवि। और आप देखिए निगेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट। और उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आपको पता है सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद टू। उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, मिलना, और मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, मीट। क्या होता है, मीट। और उसके बाद देखिए कुछ और बचा है, नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या करिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका बन गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।